नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सरल टॉपिक जिसका नाम है अव्यय। अव्यय के बारे में आज हम बात करेंगे। अव्यय भी परीक्षा में हमसे मंजूषा देकर 3 ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पूछे जाते हैं जहाँ पर हमें फिलअप करना होता है। अव्यय शब्द को चुनकर उसमें भरना होता है। तो वो 3 प्रश्न तो देता है, लेकिन 4-5 ऐसे अव्यय देता है जो एक्स्ट्रा अव्यय हैं, वो आपको नहीं भरने हैं। और उनमें से जो आपके राइट आंसर हैं वो आपको भरने हैं। विद सेंटेंस आपको भरने हैं, उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है और इन्वर्टेड कोमा में बंद भी करना है। तो पूरे के पूरे इस अव्यय, इस टॉपिक को आज हम समझेंगे, आपकी किताब के अकॉर्डिंग समझेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार समझेंगे। यानी कि जो आपके सिलेबस में अव्यय दिए हैं उन्हीं के अनुसार हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। अव्यय ऐसा अपना शीर्षक है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये अव्यय होते क्या हैं, किन्हें हम अव्यय कहेंगे, कौन अव्यय कहे जाते हैं। संस्कृत इस भाषा में अव्यय के लिए जब प्रश्न किया गया कि व्हाट इज अव्यय, अव्यय क्या है, तो संस्कृत के आचार्यों ने, संस्कृत को लिखने वाले, व्यवस्थित करने वाले आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया, एक वृत्ति दी, एक जवाब आया कि न वे इति अव्यय, न वे इति अव्यय। जिसका हम व्यय नहीं कर सकते, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, जिसका हम व्यय नहीं कर सकते, वो अव्यय है। यानी कि व्यय करने से मतलब बेच नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जिसको हम बदल नहीं सकते, जो किसी भी प्रकार के रूपों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, पूरी संस्कृत में जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वह है अव्यय। न वे इति अव्यय, जिसका कभी खर्च ना हो, जो कभी बदले ना, जो कभी परिवर्तित ना हो, अव्यय होता है। एक श्लोक के माध्यम से जो आपकी किताब में लिखा है उसके माध्यम से भी इसे समझ लेते हैं कि अव्यय क्या है। तो लिखा है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु सविभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यह न वेति तद अव्ययम्। जो सभी विभक्तियों में, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में, संबोधन में, सभी में, इनमें से किसी में भी जो नहीं बटे, और सर्वासु च लिंगेषु, सभी लिंगों में, जिसको न तो एक पुल्लिंग में चलाया जा सकता है, जिसको न तो स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, और जिसको न नपुंसकलिंग में बदला जा सकता है, और वचनेषु सर्वेषु, और सारे के सारे वचनों में, माने एक वचन में भी, द्विवचन में भी, बहुवचन में भी जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, तद अव्ययम्, वह अव्यय है। अर्थात जो वे ना हो, जिन्हें हम खर्च ना कर सके, जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिनके रूप नहीं चला सकते, वे अव्यय हैं। और अव्यय के लिए एक शब्द आपके लिए प्रयोग में आप लेते होंगे, अविकारी शब्द। अव्यय कह लें या अविकारी शब्द कह लें, बात एक ही है। न विकारी ही इति अविकारी, जिसका हम विकार नहीं कर सकते, जिसमें हम विकार नहीं कर सकते, वह अविकारी शब्द होते हैं। और ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे अव्यय शब्द हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं 3 नंबर के। उन पूछे जाने के तरीके की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम उन अव्ययों की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है, हमारी परीक्षा में हमसे पूछे जा सकते हैं। आप अपने इस YouTube चैनल को, इस सेंट्रल मिशन को इतना प्यार दे रहे हैं, तो आपका जितना भी मैं धन्यवाद करना चाहूँ उतना कम है। और आप किस तरह से लोगों को शेयर कर रहे हैं, इस चैनल को आगे लेकर जा रहे हैं। और हम भी आपके लिए जब भी मौका मिलता है, जब भी समय मिलता है, ज़रूर आपके लिए ऑनलाइन वीडियो लेकर आते हैं। समय की बहुत अनुपलब्धता तो है, लेकिन आपसे लगाव, आपसे जुड़ाव, आपका प्यार हमें आपके पास खींच लाता है। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है अव्यय, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। अव्यय ऐसा शब्द है। अव्यय के बाद में हमने जाना कि न वे इति अव्यय है, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, वो अव्यय हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट अव्यय हैं जिन्हें हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना चाहिए।
पहला जो अव्यय है उसे लिखते हैं मित्रों अपि। ये अपि शब्द संस्कृत इस भाषा में अव्यय है, ये कभी बदलता नहीं है, इसके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते और इसका मोटा मोटा सामान्य सा अर्थ अगर जाने हम तो अपि माने होता है भी। तो ये अपि अव्यय तो होता ही है, लेकिन क्या अर्थ देता है? ये भी अर्थ देता है। अपि माने भी, तो अपि माने भी अर्थ होता है। और उदाहरण आपकी किताब में से ही देख लेते हैं। तो देखा है कि अहम अपि ग्रामम गच्छामि, अहम अपि ग्रामम गच्छामि, मैं भी गांव जाऊंगा, मैं भी गांव जाऊंगा। तो यहाँ म है, अहम ऐसा है, अहम म हलंत है, इस म में अ है, अ के बाद में पी है, अपि है, और इस यहाँ अपि का मतलब है भी, मैं भी गांव जाऊंगा, ऐसा है। तो आपको ऐसा दे देगा सेंटेंस कि अहम, फिर डॉट 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 और लिखेगा कि ग्रामम गच्छामि। ऐसा परीक्षा में पूछने का उसका तरीका है। और ऊपर दो अव्यय लिख देगा, एक तो लिख देगा अपि, एक लिख देगा इव, एक लिख देगा एव, या फिर लिख देगा तथा, या लिख देगा यथा। आपको इनमें से सेलेक्ट करके एक अव्यय भरना है। तो आप कहेंगे कि अहम ग्रामम गच्छामि। इव तो आ नहीं सकता, एव माने के समान होता है, एव माने ही होता है, तथा माने जिस प्रकार होता है, यथा माने इस प्रकार होता है। तो अपि आप यहाँ लिख देंगे और अपि को हम यहाँ लिखेंगे तो इस म में अ चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा अहम अपि, अहम अपि, मैं भी गाँव जाऊँगा, ऐसा तो इसका एक अर्थ है। अपि माने भी, आप समझ रहे होंगे। और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस अव्यय, इस टॉपिक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक वीडियो में ही आपके पूरे अव्यय क्लियर करा दिए जाएंगे। इसके बाद लिखा है कि वाक्य आरंभ है प्रश्नवाचक है। वाक्य के प्रारंभ में ही दूसरा अर्थ देखेंगे इस अव्यय का। तो वाक्य के प्रारंभ में यदि अव्यय ये अपि शब्द आता है तो ये प्रश्नवाचक होता है, पूरा सेंटेंस प्रश्नवाचक हो जाता है। यदि वाक्य के आरंभ में, वाक्य के प्रारंभ में अपि आता है तो फिर सेंटेंस जो है वो प्रश्नवाचक हो जाता है। देखते हैं कैसे लिखा है। तो यह लिखा है कि अपि सन्निहितो अत्र है कुलपति ही, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। तो लिख देते हैं कि अपि ये वाक्य के पहले आ गया, सबसे पहले वाक्य की शुरुआत ही अपि से हुई। और वाक्य की शुरुआत यदि अपि से होती है तो फिर वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। अपि सन्निहितो, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य के प्रारंभ में अपि आ जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। सामान्यतः अपि का अर्थ भी होता है। और फिर एक और लिखा है यहाँ पर, एक और उदाहरण हम इसका देख लेते हैं अपनी किताब में से ही। एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना आप उस पाठ को पढ़ सकते हैं। आपने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा होगा कि जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गात अपि, स्वर्गाद अपि ही गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्गाद अपि यानी स्वर्ग से भी, किससे? स्वर्ग से भी। तो यह अपि का अर्थ क्या है? भी। स्वर्गाद अपि ही गरीयसी, तो ऐसा देगा आपको स्वर्गाद, फिर डॉट डॉट, और फिर आपको लिखना है इसमें अपि, पूरा सेंटेंस लिखकर। तो अपि का अर्थ आप समझ गए होंगे, अपि माने भी। तो अहम अपि ग्रामम गच्छामि, ये आपकी किताब के उदाहरण हैं। अगली बात करते हैं मित्रों इति शब्द की। ये इति दूसरा अव्यय है, इसे भी हमें पढ़ना है। इति, इति, अब ये इति जो है
ये कारण के अर्थ में भी होता है, उपसंहार के अर्थ में भी होता है और स्वर का घोतक भी होता है। शब्द स्वर घोतक शब्द स्वर को बताने वाला होता है। उपसंहार यानी कार्य की समाप्ति, किसी कार्य की समाप्ति हो जाए, किसी अध्याय की समाप्ति हो जाए, उपसंहार या समाप्ति के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है वो हम देखेंगे। तो लिखा है, इसका उदाहरण है कि कुंजतम कुंजतम रामः रामेति मधुरम मधुराक्षरम। यहाँ लिख लेते हैं कुंजतम रामम रामः रामेति मधुरम मधुराक्षरम। तो कुंजतम रामः रामेति, राम धन इति, राम प्लस इति, ऐसा बन गया रामेति। क्या बन गया? रामेति। तो कुंजतम यानी कूंज रहा है, राम राम इति ही मधुरम मधुराक्षरम, इस प्रकार का मधुर मधुराक्षरम, मधुर अक्षर कुंजतम यानी कूंज रहा है। तो शब्द घोतक हो रहा है, जैसे कोयल कूक रही है ना। तो कुंजतम कुंजतम रामः रामेति मधुरम मधुराक्षरम, शब्द स्वर का घोतक होता है, वहाँ पर इस इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। उपसंहार अर्थ में भी इति इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी कार्य की समाप्ति हो जाए तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इति द्वितीयो अध्याय, द्वितीयो अध्याय है, इस प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। इति ही द्वितीयो अध्याय है, इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर वह निकल गई। तो कार्य की समाप्ति पर भी इस इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मित्रों, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी के उदाहरण आप अपनी किताब में से भी देख सकते हैं। इव, तीसरा जो अव्यय है वो है इव। इव माने होता है के समान, इव माने के समान। किसी से तुलना की जाए, किसी से उपमा की जाए, तो तुलना जिस करने के अर्थ में या उपमा करने के अर्थ में, कंपेयर करने के अर्थ में इस इव शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण दे रखा है कि वागर्था विव संपृक्तो, ऐसा उदाहरण है, कालिदास की पंक्ति है, लिखा है वागर्था वागर्था इव वागर्था विव संपृक्तो इव, वाक प्लस अर्थः इव, वाक यानी वाणी के और अर्थ माने अर्थ के संपृक्त हो यानी समान, वाणी और अर्थ के समान। तो के समान अर्थ में इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, इव अव्यय का। किस अव्यय का? जैसे मुख इव कमलम, ऐसे कहें कि मुखम इव कमलम, कमल के समान मुख, कमल के समान मुख। किसके समान मुख? कमल के समान मुख। तो मुखम एव कमलम, मुखम कमल के समान मुख। तो के समान अर्थ में, कंपेयर करने के अर्थ में, तुलना करने के अर्थ में इस इव का प्रयोग किया जाता है। और उत्प्रेक्षार्थ, ऐसा लिखा है, उत्प्रेक्षार्थ, उत्प्रेक्षा के अर्थ में, उत्प्रेक्षा के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उदाहरण है कि लिम्पति व तमोंगानि, लिम्पति लिम्पतिव तमो अंगानि, अंगानि तमोह लिम्पत इव, लिम्पतिव यानी लीप रखा है, अंगानि यानी अंगों को, तमह माने अंधकार ने, मानो अंधकार ने अंगों को लीप रखा है, मानो अंधकार ने अंगों को लीप रखा है। उत्प्रेक्षाई का अर्थ ही होता है संभावना। उत्प्रेक्ष का अर्थ क्या होता है? संभावना।
तो संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर भी इस इव शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तो इसका अर्थ हो गया इव यानी के समान, या फिर तुलना अर्थ में इव का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि संभावना जहाँ पर, तो जैसे मानो अंधकार ने, तम माने अंधकार ने, अंगान यानी अंगों को, लिम्पत माने लीप रखा है, तो अंधकार मानो अंगों को लीप रहा है। ऐसा ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो उत्प्रेक्षा के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमने 3 अव्ययों को मित्रों देख लिया है। इसके बाद में जो आगे के अव्यय हैं बड़े सिंपल है, आराम से आप उन्हें समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको उनमें नहीं होगी। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं, और साथ के साथ यदि आप लिखते हैं, एयरफोन लगाकर आप पढ़ते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। परीक्षा के टाइम आपके साथ आपके नोट्स रहेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं और लगातार हम भी आपके बीच में नए नए वीडियो लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मित्रों, यदि आप सफल हों तो हम अपने इस कार्य में सफल होंगे। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता हम मानते हैं। लेकिन सभी मित्रों को आप अपने शेयर करें ऐसे इन वीडियो को, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला अव्यय हम लेते हैं नंबर 4, जिसका नाम है उच्चय है। उच्चय, उच्चय ऐसा अव्यय। उच्चय माने होता है ऊपर, उच्चय माने ऊपर या महत्वत अर्थ में, ऐसा लिखा है महत्व अर्थे, महत्व अर्थे यानी महानता के अर्थ में, महानता के अर्थ में या ऊंचाई के अर्थ में इस उच्चय अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है। अव्यय माने जो कभी बदले ना, जो कभी परिवर्तित ना हो, तो अपि, इव, इति, और उसके बाद में देखते हैं उच्चय। लिखा है कि स है गायक है, वह गायक है, उच्चय गायति ही, उच्चय गायति ही यानी ऊंचा गाता है, महान गाता है, अच्छा गाता है, उच्चय गायति ही। और फिर एक है कि उच्चय पर्वताः सन्ति, उच्चय यानी ऊंचे पर्वत है, उच्चय, उच्चय पर्वताः सन्ति, ऊंचे पर्वत है। पर्वत कैसे हैं? तो ऊंचे पर्वत हैं, उच्चय पर्वताः अस्ति। और फिर एक और उदाहरण इसका ही लिखा है कि विपदि उच्चैः स्थेयम, विपदि यानी विपत्ति में, उच्चैः है, उच्चैः यानी ऊंचे, स्थेयम यानी स्थेयम यानी स्थान रहना चाहिए। विपत्ति में, विपत्ति में, विपत्ति के समय में उच्चैः स्थेयम यानी ऊंचा स्थिर रहना चाहिए, संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, ऐसा है। एक और है 5वां नूनम, नूनम यानी निश्चय ही, निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही। नूनम का मतलब होता है मित्रों निश्चय ही। तो अब बात करते हैं इस नूनम की। असंदिग्ध रूपेण लिखा है, असंदिग्ध रूपेण है या निश्चयम एव है, असंदेह भी होता है, असंदिग्ध रूपेण यानी निश्चय ही। 2 अर्थ इसके होते हैं, 1 2, 1 और 2। अगला देखते हैं मित्रों, लिखा है नूनम, नूनम माने निश्चय ही या असंदेह। तो इसका भी एक उदाहरण हम आपकी किताब में से देख लेते हैं। लिखा है कि नूनम त्वया तत्र गंतव्यम, नूनम त्वया तत्र गंतव्यम। नूनम यानी निश्चय ही, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तत्र माने वहाँ, गंतव्यम यानी जाना चाहिए। तो यहाँ नूनम इस शब्द का अर्थ है निश्चय ही। नूनम त्वया तत्र गंतव्यम, त्वया तुम्हारे द्वारा, नूनम यानी निश्चय ही, तत्र माने वहाँ, गंतव्यम यानी जाना चाहिए। अब असंदेह अर्थ में इस नूनम शब्द का प्रयोग कैसे होता है? तो नूनम स सत्यम वदति, नूनम स सत्यम वदति, सत्यम वदति।
नूनम यानी संदेह है कि सह माने वह सत्यम वदती, सत्य कह रहा है, वह सत्य कह रहा है, इसमें संदेह है। इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं मित्रों, नूनम के बाद में बही। बही, ये बही शब्द वही है मित्रों जिसके योग में हम पंचमी विभक्ति लगा रहे थे, अपादान कारक कर रहे थे। यहाँ भी इसके योग में पंचमी विभक्ति लगेगी। तो लिखा है बही माने होता है बाहर, बही का अर्थ होता है बाहर। तो लिखा है ग्रामात् बहिरुद्यानम अस्ति, ग्रामात् बही। ग्रामार्थ में पंचमी विभक्ति क्यों आ गई? क्योंकि बही शब्द आया है और ये बही अव्यय भी है और इसका अर्थ होता है बाहर। बही माने बाहर, किसके बाहर? गांव के बाहर। क्या है? उद्यानम अस्ति, उद्यान है, गांव के बाहर उद्यान है। तो बाहर अर्थ होना चाहिए, वहाँ पर इस बही अव्यय का प्रयोग किया जा सकता है। एक अव्यय है सातवां मित्रों, लिखे हैं कदा। कदा माने कब, कदा माने कब। कब इस प्रकार का अर्थ देना है तो ये कदा भी एक अव्यय है। और लिखा है कब या किस समय, तो लिखा है स कदा विद्यालयम, स कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है, वह कब विद्यालय जाता है या किस समय विद्यालय जाता है। तो यह कदा अव्यय है। यहाँ सह विद्यालयम गच्छति ऐसा कहकर पूछेगा कि इसमें कौन सा अव्यय है, तो आपको कदा लिखना चाहिए। आठवां अव्यय मित्रों देख लेते हैं, लिखा है कुतः। ये कुतः भी अव्यय है और कुतः माने होता है कहाँ, कहाँ या कहाँ से। कदा माने होता है कब, बही माने मैंने आपको बताया बाहर। नूनम का दो अर्थ होता है, निश्चय ही या निसंदेह, उच्च यानी महान या महत्व अर्थ में इस अव्यय का प्रयोग करते हैं। बात कर रहे हैं कुतः यानी कस्मात स्थानात या कहाँ से। तो लिखा है कि कुतः समायातो योगी, कुतः यानी कहाँ से, समायातो यानी आया है, योगी माने योगी, ये योगी कहाँ से आया है, ऐसा इसका अर्थ है। कुतः समायात है योगी, ये योगी कहाँ से आया है। और एक गीता का इसमें श्लोक दे रखा है छोटा सा कि कुतस्त्वाह कलशमिदं विपसे समुपस्थितम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुतः माने कहाँ से, त्वाम यानी तुझको, कलस्म इदम ये निराशा, ये निराशा तुमको कहाँ से उपस्थित हुई है, इस समय में है अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में तुम्हें ये निराशा कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो कुतः माने कहाँ से, तो कुतः समायातो योगी, योगी कहाँ से आया है। अत्र है, अत्र भी है, नवा अव्यय है हमारा। परीक्षा से संबंधित अव्यय की हम बात कर रहे हैं। अव्यय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको, और बहुत आसानी से इसमें नंबर लाना भी बहुत ही इजी है। लेकिन आपको पहले इसको समझना पड़ेगा, किताब के उदाहरणों को समझना पड़ेगा। पाठों को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। हमने सारे पाठ डाले हुए हैं, कारक डाले हुए हैं, प्रत्यय डाले हुए हैं। इसके भी बाद में अपठित गद्यांश, वाच्य परिवर्तन आदि बहुत सारे प्रकरणों को हमने पढ़ाया है और बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया है। पूरे पाठों के प्रश्न उत्तरों को हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आपका प्यार हमें बहुत अच्छी तरह से मिल पा रहा है। इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अगले अव्यय की बात करते हैं और उस अव्यय का नाम है मित्रों अत्र है। क्या है? अत्र है। तो आपके लिए सुना होगा अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ। तो अत्र माने यहाँ होता है और ये अत्र भी अव्यय है। जब भी इस अत्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो सह लिखा है इसमें, सह माने वह, अत्र माने यहाँ, निवसति माने रहता है, वह यहाँ रहता है। अत्र है अव्यय है। कौन सा अव्यय है? अत्र है अव्यय। तत्र है एक अव्यय है, लिखा है तत्र है। हम इनको मिटा देते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में या फिर आप इनको साथ के साथ लिख भी सकते हैं। हम बात करेंगे मित्रों 10वें अव्यय की और उसका नाम है अत्र के बाद में तत्र है। तत्र है।
तत्र माने यहाँ, अब यहाँ, और तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ। तो यहाँ इसका उदाहरण लिखा है कि सह जयपुरे पठति तत्र एव निवसति। सह माने वह, जयपुरे पठति जयपुर में पढ़ता है, और तत्र एव निवसति, तत्र एव निवसति वहीं रहता है, जयपुर में ही पढ़ता है और जयपुर में ही रहता है। सह जयपुरे पठति ही तत्र एव निवसति, वह जयपुर में ही रहता है और वहीं पढ़ता है। अगला अव्यय है मित्रों इदानीम, संप्रति ही, अधुना। इसको एक साथ देख लेते हैं। अव्यय नंबर 10 इदानीम, अव्यय नंबर 11 संप्रति, और अव्यय नंबर 12 अधुना। इनको हम एक साथ ही इसलिए देख रखे हैं क्योंकि ये समानार्थी अव्यय हैं। इन तीनों का मतलब लगभग एक समान होता है। देखते हैं, संप्रति माने भी होता है अब, अधुना माने भी होता है अब, और इदानीम माने भी होता है अब। तो इन तीनों का मतलब लगभग एक ही होता है, इसलिए हम इनको देख लेते हैं। लिखा भी है इदानीम के आगे अधुना संप्रति। तो दयाल है इदानीम क्रीडति, इदानीम यानी इस समय, दयाल है यानी दयाल, क्रीडति दयाल है, दयाल, इदानीम इस समय, क्रीडति यानी खेल रहा है, दयाल इस समय खेल रहा है। ये तो बात हो गई इदानीम, यहाँ हमने इदानीम लिख दिया। तीनों में से आपको कोई पूछेगा तो कोष्टक में 2 में से एक नहीं देगा, और जो देगा वो आपको भरना है। आगे का हम देखते हैं कि इदानीम के बाद में हम बात करेंगे अधुना की। अधुना में लिखा है अधुनाह बाला पठन्ति, अधुना बाला पठन्ति, बालाह पठन्ति बालक पढ़ रहे हैं, बालाह यानी बालक पढ़ रहे हैं, अधुना माने अब बालक पढ़ रहे हैं, ऐसा अधुना का। संप्रति माने भी होता है अब, संप्रति माने भी अब। तो संप्रति का भी उदाहरण है कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। संप्रति में लिखा है कि संप्रति गम्यताम विद्यालयम, संप्रति अब गम्यताम विद्यालयम, विद्यालय में अब जाना चाहिए। संप्रति माने विद्यालय, अब विद्यालय में जाना चाहिए। हाँ मित्रों, सभी को विद्यालय भी जाना चाहिए क्योंकि अब स्कूल आपके खुल गए हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के विद्यालय आपके अब विद्यालय खुलने लग गए हैं। तो यहाँ संप्रति का प्रयोग हम करेंगे। अधुना, संप्रति, इदानीम, इन तीनों का मतलब लगभग सेम होता है। तो इदानीम माने अब, संप्रति माने भी अब या इस समय, अधुना माने भी अब। तो अधुना बालाः पठन्ति, दयालः इदानीं क्रीडति, संप्रति गम्यताम विद्यालयम। थोड़े से अव्यय और हैं, 1-2 उनको भी हम देख लेते हैं, और ताकि आपको उसका रिवाइज भी हो जाए और आप पढ़ने के, जब आप उनको पढ़ें तो आपका दिमाग, आपका व्यवहार आपको समझ में बढ़िया अच्छे से आए। आप अपने मित्रों को शेयर भी करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। यदा, और एक है नंबर 13, और फिर है 14 कदा। यदा कदा, यदा माने इस समय, यदा माने जब, यदा माने जब, और कदा माने कब। दोनों का अर्थ देख लिया हमने, दोनों भी अव्यय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द है। तो यहाँ लिखा है कि यदा सूर्योदय भवति, यदा सूर्योदय भवति, सूर्योदय भवति, जब सूर्योदय भवति माने होता है। तो फिर आगे लिखा है कि सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। तो यदा शब्द आया, यदा, यदा ही धर्मस्य, है लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कृष्ण अवतार लेते हैं। वहाँ इस श्लोक में भी यदा का प्रयोग है। कदा माने कब, कदा माने कब। तो लिखा है कि कदा गमिष्यामि, गमिष्यामि, कदा गमिष्यामि, कब जाओगे, कब जाओगे। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसे है, यह, ऐसे माने यह, तो गच्छामि माने जा रहा है, और तुम कब जाओगे। ऐसे है गच्छामि, कदा गमिष्यामि,
तुम कब जाओगे, ये तो जा रहा है। कदा के बाद में अब मित्रों बात करते हैं जो बचे हुए 3-4 अव्यय हैं उनकी जल्दी से। यथा, 2 अव्यय और हैं जो संयोगी हैं, जो एक साथ जिनको हमें पढ़ना चाहिए। जैसे यदा और कदा है, वैसे ही यथा और तथा है, उनको भी हम देख लेते हैं। यथा और तथा, 15-16। यथा और तथा। यथा माने होता है जिस प्रकार, एन प्रकारेण या जिस प्रकार। और तदा माने होता है तेन प्रकारेण यानी उस प्रकार। इनका भी हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं कि सह तथा कार्यम करोति, सह तथा यथा वदति तथैव करोति। सह यथा वदति, वह जैसा कहता है, तथैव करोति, वैसा ही करता है। तो यथा इसका प्रयोग हुआ। स यथा वदति, वह जिस प्रकार कहता है, जैसा कहता है, तथैव करोति, वैसा ही करता है। अब तथा का हम देख लेते हैं। तो लिखा है तथा का कि सह यथा वदति तथा करोति। यही उदाहरण हम इसमें भी देख लेते हैं कि स यथा वदति तथा एव करोति, वैसा ही करता है। यहाँ भी आपको तथा दिख रहा होगा, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव और बन गया तथैव। तथैव वृद्धि संधि हो गई। तो स यथा वदति, यथा भी आ गया, और तथा एव करोति, वह जैसा कहता है वैसा ही करता है। अधुना हमने समझ लिया है। एक शब्द और है विना, 17वां अव्यय विना। विना, इस विना का मतलब होता है रहित, हीन, हीन या रहित या विहीन भी हम कह सकते हैं। विहीन या हीन, रहित या अभाव, किसी वस्तु का अभाव होता है तो विना का प्रयोग किया जाता है। और विना में द्वितीया, पंचमी, इस प्रकार की विभक्तियां हम लगाते हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी इस विना के योग में। एक उदाहरण देख लेते हैं कि ज्ञानम विना, ज्ञानम विना, इसमें लिखा है न मुक्ति ही, मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। किसके बिना? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो बिना शब्द आया है तो रहित, ज्ञान से रहित मुक्ति नहीं है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति नहीं है। जो ज्ञान से हीन है, जो ज्ञान से विहीन है, उसको मुक्ति नहीं है। और भी एक आध उदाहरण इस बिना का देख लेते हैं कि यथा तान विनाह राघो, यथा मान विनाह नृपः, यथा दान विनो हस्ति, तथा ज्ञान विनाह यति। इस प्रकार का श्लोक है। तो ये बिना भी अव्यय है, यथा भी अव्यय है, तथा भी अव्यय है। इदानीम, संप्रति, इव, अपि, तथा, यथा, अत्र, तत्र, ये सब जो हैं अव्यय शब्द हैं। अर्थों के सहित इनके उदाहरण भी हमने क्लियर किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्यार आप लोगों का मिलता है। इसके लिए पुनः एक बार आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता।